नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इनसे दोबारा से दुआ ज़ारा केस के हवाले से कि संडे को लोगों का कहना था कि अदालतें बंद होती हैं, तो ये निकाह कैसे हुआ। अदालत ने कह दिया कि शादी हुई है, पंजाब में निकाह हुआ है। कि ये पाकिस्तान के अंदर कोर्ट मैरिज है ना, ये वो फिल्मों वाली कोर्ट मैरिज नहीं होती जो निकाह नामे की परतें होती हैं। तो वालिदैन जो होते हैं वो बच्ची के वो एक मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। आप क्या समझते हैं जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या ये सही हो रही है? आज तक उस बच्ची की ट्रैवलिंग जो है कराची से लाहौर, कि जिस टाइम में पुलिस उसको ढूंढ रही थी ये बीबी राब्ते में थी। चलो अगर ये हो भी जाता, सामने भी आ जाता, लड़की बयान दे देती है जी कि मैं खुश हूँ सईद के साथ, फिर क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं एक बार फिर एडवोकेट अहमद शेर जट साहब, जो कि लीगल ईगल्स के CEO हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इनसे दोबारा से दुआ ज़ारा केस के हवाले से, क्योंकि काफ़ी लोग नीचे कमेंट्स में अपने कह रहे थे कि 17 अप्रैल को कोर्ट मैरिज हुई है दुआ ज़ारा और ज़हीर की। तो इस हवाले से इनसे जानेंगे कि संडे को लोगों का कहना था कि अदालतें बंद होती हैं, तो ये निकाह कैसे हुआ, तो क्या इनकी इस बारे में राय है, क्या इन्वेस्टिगेशन इन्होंने किया है, इस बारे में इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फलक भाई, ये जो मैंने पढ़े वो लोगों के कमेंट्स पढ़े और लोगों ने बड़ा जिक्र किया कि जी आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट मैरिज हुई है, और कोर्ट मैरिज ज़ाहिर है हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि अदालतों ने उसको इंडोर्स कर दिया। अदालत ने कह दिया कि शादी हुई है, पंजाब में निकाह हुआ है। तो अब लोगों का ये सवाल था कि जनाब ये जो कोर्ट मैरिज है वो इतवार वाले दिन कैसे होगी। इतवार वाले दिन तो अदालतें बंद होती हैं और इतवार वाले दिन कोर्ट मैरिज वो उनको समझ नहीं आ रही थी। तो बेसिकली उनके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान के अंदर कोर्ट मैरिज है ना, ये वो फिल्मों वाली कोर्ट मैरिज नहीं होती। अच्छा। जिसमें आपको ये लगता है कि एक सरकारी दफ्तर होता है जिसको मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस कहा जाता है। लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि वहाँ लड़का लड़की जाते हैं, कुछ साथ उनके फ्रेंड्स चले जाते हैं, दूल्हा दुल्हन बने होते हैं, हार पहनाते हैं, और वो जनाब वहाँ पे उनकी शादी होती है, वो साइन करते हैं और जो रजिस्ट्रार साहब हैं वहाँ पे बाकायदा सेलिब्रेशन होती है, मिठाइयाँ होती हैं। तो ये कोर्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं है। अच्छा। कोर्ट मैरिज बस हमने उसका नाम है, हमें कोर्ट मैरिज बना दिया। वैसा ही निकाह है, वैसी शादी है जो आप नॉर्मली मामूल के मुताबिक देखते हैं। जो एक निकाह होता है, एक निकाह खान वो मौलवी साहब होते हैं, तो उनके पास रजिस्टर होता है, निकाह रजिस्ट्रार जो बना होता है, उस रजिस्टर के अंदर जो निकाह नामे की परतें होती हैं वो फिल की जाती हैं, गवाह होते हैं, मौजूद होते हैं। वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कोई वेन्यू भी देखना, वो जहाँ मर्ज़ी बैठ के आप कर सकते हैं। ना छुट्टी का ताल्लुक है उसके साथ, ना वेन्यू का ताल्लुक है, आप कहीं भी कर सकते हैं। अब कोर्ट मैरिज हमने बना इसको इसलिए दिया है कि नॉर्मली ये को इस तरह का जो निकाह है वो करते हैं लड़का लड़की भाग के, माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर, क्योंकि जो माँ बाप की मर्ज़ी से निकाह होते हैं वो तो बाकायदा ख़ानदान के लोग बैठे होते हैं। तो जब वो भाग के शादी करते हैं तो उसके बाद एक अजीब सा खदशा होता है कि ज़ाहिर है लड़की को भगा के लड़का शादी, तो वो पीछे से जो लड़की के लवाहिकीन हैं उनकी तरफ से कोई कार्रवाई ना हो जाए, कोई मुकदमाबाजी ना शुरू हो जाए। वो तो यही कहेंगे कि बच्ची को भगा के किया है, बच्ची को बहला फुसला के किया है। और इससे पहले तो बहुत ज़्यादा पर्चे दर्ज होते थे, अब भी होते हैं लेकिन कम होते। तो वालिदैन जो होते हैं वो बच्ची के वो एक मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। उस मुकदमे से बचने के लिए किया जाता है कि उस बच्ची को लिया जाता है, लड़का लड़की के निकाहनामे की कॉपी, और मकामी अदालत में जाकर एक बयान करवा दिया जाता है जिसको हम ज़ाब्ता फ़ौजदारी के 164 का बयान कहते हैं। उस बयान में लड़की ये कह देती है कि जनाब ये शादी हमने की है, मैं अक्ल बालिग हूँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से की है, मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। और वो एक अदालती डॉक्यूमेंट बन जाता है कि जनाब लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। सिर्फ उस बयान की वजह से हमने एक नॉर्मल शादी को कोर्ट मैरिज का नाम दे दिया है। वो इसलिए लोगों के ज़हन में कन्फ्यूजन है कि वो इतवार के दिन कैसे मुमकिन है। तो इतवार के दिन ये वैसी शादी थी जो इतवार के दिन आप बाकी अपने इर्द गिर्द शादियाँ देखते हैं। इसलिए कोर्ट में होती है ये कि अलहदा किसी जगह पे होती है, कोई ताल्लुक नहीं है इसमें, वेन्यू का कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ मर्जी बैठे वो निकाह रजिस्ट्रार चाहिए जिसके पास निकाह नामे की परतें होती हैं, और लड़का लड़की चाहिए और उनके गवाह चाहिए। अच्छा, एक बात यहाँ पे ऐड करूँगा अहमद भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो लड़का लड़की कोर्ट मैरिजेस करते हैं, इसमें क्या मौलवी आम होता है कि अदालत की तरफ से मुहैया किया जाता है कि ये निकाह पढ़ाएगा? अदालत का इस निकाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। अदालत का कोई ताल्लुक नहीं है, निकाह खां का ताल्लुक है। निकाह खां वैसे ही जैसे आप
अपने इर्द गिर्द शादियाँ देखते हैं तो एक निकाह खान आता है, उसमें नॉर्मली ये होता है कि जहाँ पे बारात गई होती है उससे लोकेलिटी के मौलवी को बुला लिया जाता है। इसमें अदालतों के हाथे में भी बैठे हैं, इधर उधर भी बैठे हैं, बाहर भी बैठे हैं, वो वकील के थ्रू उस निकाह खान को बुला लिया जाता है और वो कहीं पे भी बैठ के, नॉर्मली लाहौर के अंदर तो ये बड़ा ट्रेंड है कि वकला के चैम्बर्स के अंदर इस तरह की शादियाँ होती हैं। तो इसलिए चैम्बर में कभी हुई है ऐसी? नहीं, हमारे पास ऐसी कोई शादी नहीं हुई, लेकिन जो हमारे चाहते हैं हो जाए। पास लोग आते हैं तो उनको हम रेफ़र कर देते हैं जहाँ पे वो बैठे होते हैं सेशन कोर्ट्स वगैरह में। अच्छा अच्छा, अहमद भाई मुझे ये बताएं कि इन्वेस्टिगेशन के मामले में मैं यहाँ से जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है क्या ये सही हो रही है कि इसमें भी कहीं क्वेश्चन मार्क है आपके माइंड में? देखें, हमारे माइंड में तो क्वेश्चन मार्क थे। हमने पिछली वीडियो में भी आपके साथ मैंने ये आपको बताया था कि इन्होंने आज तक उस बच्ची की ट्रैवलिंग जो है कराची से लाहौर, वो कोई तकरीबन 1000-1200 किलोमीटर की जो ट्रैवलिंग है उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया। बच्ची के घर से लेके टैक्सी स्टैंड तक के सफ़र को इन्वेस्टिगेट नहीं किया। वो आई डोंट नो पुलिस क्यों नहीं कर रही, लेकिन अब तो ये जो डाउट्स हैं या अब जो इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर नकाइस हैं वो वाजे हो गए हैं, क्योंकि जो दुआज़ारा के वालिदैन हैं उन्होंने भी पुलिस का जो तफ्तीशी अफसर जो पहले था उसके ऊपर एतमाद ख़त्म कर दिया, उसको मुस्तरद कर दिया है और उसकी तमाम इन्वेस्टिगेशन के ऊपर उन्होंने सवालिया निशान उठा दिया है और उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब तफ्तीशी अफसर चेंज करें और कोई एसपी रैंक का बंदा तफ्तीशी अफसर लगाएं जो हमारे इस मुद्दे को ज़ीरो से लेके यहाँ तक इन्वेस्टिगेट करे, जिसके अंदर वो बताए कि बच्ची ने सफ़र किया है, बच्ची ने किसके साथ सफ़र किया है, और उसके अलावा अभी भी ये पॉइंट उठा रहा है ज़हीर के बैकग्राउंड के बारे में कोई बात नहीं सामने ला रहा। ज़हीर का इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया जा रहा। उसकी वो मुँह से कहता है मैं मोबाइल बेचता हूँ, ठीक है, मान लिया जाता है। वो यूट्यूबर्स के साथ मिलजुल के कोई कर रहा है एक्टिविटीज़ ऐसी, वो लोग भी उसके साथ शामिल हैं। और वो एक बीबी ने जो इंटरव्यू किया उस बीबी ने तो खुद ही मान लिया है कि जिस टाइम में पुलिस उसको ढूंढ रही थी ये बीबी राब्ते में थी, जिसका मतलब है वो बीबी भी इन लोगों का ग्रोह का हिस्सा हो सकती है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर और कुछ पॉइंट्स अभी भी मिसिंग है, वो ये हैं कि बच्ची जो दुआ ज़हरा है सिर्फ उसके बयान को उठा लें जो सोशल मीडिया पर। आप समझते हैं कि ये जो बयान इन्होंने दिया है इस वजह से ये लोग फंस गए हैं और मज़ीद एक इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है, सामने आकर जो चीज़ सही चल रही थी अपनी तरफ से इनके हैंड से वो इंटरव्यू दे के इन्होंने और चीज़ों को सामने ले आए हैं 100%, क्योंकि वो बयान अब इनको साबित करना पड़ेगा। लेकिन अगर पुलिस सही तफ्तीश करेगी, क्योंकि अब पंजाब यूनिवर्सिटी का बड़ा किरदार सामने आया। पंजाब यूनिवर्सिटी सूबे की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के मामले में आपके लिए समझना ज़रूरी है कि उसके अंदर सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। रात के मतलब अगर आप दिन में भी पंजाब यूनिवर्सिटी जाएँ तो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के दरवाज़ों के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड अब तो वैसे ही बाहर आके खड़े होते हैं। वो बाहर ही पहले गाड़ी को पूछते हैं, रिक्शे को पूछते हैं, पैदल आ रहा है पूछते हैं, बाइक वाले को पूछते हैं, फिर बंदे की आइडेंटिटी लेने के बाद अंदर जाने देते हैं। अगर उनको कोई लगे मशकूक बंदा है तो वो अंदर नहीं जाने देते, पकड़ लेते हैं। और अगर कोई बंदा उनको लगे कि ये बंदे के ऊपर कोई डाउट हो सकता है तो ID कार्ड रखते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि टैक्सी ड्राइवर उस पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी गेट से, क्योंकि रात 2 बजे उसके सिर्फ कोई मेन गेट खुले होंगे, हॉस्टल वाला गेट खुला होगा या गेट नंबर 1 खुला होगा। रात 2 बजे तो आई नहीं वो, उसका बयान तो है कि मैंने लड़कियों से फ़ोन लिया, वहाँ लड़कियाँ बैठी थीं और उनको फ़ोन करके मैंने ज़हीर का नंबर मिलाया और ज़हीर से मेरी बात हुई, फिर वो बाहर आया और 22,000 उसने टैक्सी ड्राइवर 2 बजे का ही जिक्र हुआ है कि मैं वो तो कह रही है कि मैं तो दोपहर में ही हूँ। लड़कियाँ उस टाइम कौन सी थी फिर रात 2 बजे जो बाहर बैठी हुई थी? जो उसने इसका ये बयान जो सोशल मीडिया पे एक सर्कुलेट कर रहा है उसमें 2 बजे का जिक्र है। अच्छा, दोपहर को भी लगा लें तो वो उसको सारा कुछ साबित करना पड़ेगा। क्या एक कराची की छोटी सी उम्र की लड़की, उसकी इतनी समझ बूझ है? हम लाहौर में रहते हुए हमें नहीं पता, हम किसी भी हॉस्टल में चले जाएं पंजाब यूनिवर्सिटी के, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के किसी भी हॉस्टल में आप जाके और वो लोग एवं ही आपको मोबाइल दे देंगे, आप किसी को फ़ोन कर लेंगे, वो कहानी बन जाएगी। वो आएगा बंदा आके कहेगा मेरे पास पैसे ही नहीं है, जेब खाली है, वो फिर जाएगा वापस पैसे लेके आएगा। तो ये बात बनती नहीं है ना। आप पंजाब यूनिवर्सिटी को इन्वेस्टिगेट कर लें, आप पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री एग्जिट को निकाल लें, ये सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये इस तरफ तो पुलिस अभी तक जा ही नहीं रही, क्योंकि तफ्तीश का मसला है। पुलिस की जो तफ्तीश नज़र आ रही है वो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है। अब चूँकि उनकी तरफ से इल्ज़ाम आया है तफ्तीशी अफसर के ऊपर, वालिदैन की तरफ से, अली काज़मी साहब की तरफ से, उनके वकील जिब्रान नासिर साहब की तरफ से, तो अब उम्मीद है कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पे अहमद भाई एक और सवाल मेरा माइंड में आ रहा है। उसने ज़हीर ने वीडियो में बोला है कि मैंने FSC प्री मेडिकल पंजाब कॉलेज से किया है।
पंजाब कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी दो अलग चीज़ें हैं, तो आपको नहीं लगता पंजाब कॉलेज से वो कर रहा है प्री मेडिकल एफएससी, तो यहाँ पर वो पंजाब यूनिवर्सिटी उसको बुला रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आता आपके माइंड में? नहीं, वो वैसे ही ओवरऑल एक फिल्मी स्टोरी है ना, कोई बात का कोई सर पैर है नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी क्यों आई वो? जब आप एक दूसरे को इतना ही जानते हो कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सके, आज तक शक्ल नहीं देख सके, तो आपने क्या उसके पूरे ग्रोह को जानते हो, ग्रुप को जानते हो, आप उसके दोस्तों को जानते हो, और कोई भी बंदा उसको फ़ोन करेगा वो आ जाएगा और फ़ौरन हो जाएगा। सारी फिल्मी स्टोरी है, इसमें कोई सदाकत नज़र नहीं आ रही। और मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रो लगता है कि प्लानिंग अच्छी की है, लेकिन ये वाला जो बयान है ना, ये बड़ा कमज़ोर दे दिया, और इस बयान की वजह से केस खुल गया दोबारा। और अब दोबारा तफ्तीश होगी अगर तो, और किसी सही बंदे के पुत्र ने तफ्तीश की तो ये पकड़े जाएंगे, ये सारा मामला खुल के सामने आ जाएगा। बच्ची का दबाव, अगर बच्ची दबाव में कर रही है तो यकीनी तौर पर बच्ची दबाव में कर रही है ना किसी तरह उसको मैनेज किया हुआ है, तो वो सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। दो जूते पड़ेंगे, ठीक हो जाएगा सब कुछ। चलो अगर ये हो भी जाता, सामने भी आ जाता, लड़की बयान दे देती है जी कि मैं खुश हूँ सईद के साथ, फिर क्या होगा? फिर अदालत तो, कानून तो हमें इजाज़त देता है इस चीज़ की, नहीं, फिर क्या होगा? ये पहले ही कह चुकी है वो, ये वाला बयान वो पहले दे चुकी है। अब इन्वेस्टिगेट करना ये ज़रूरी है कि बच्ची को लाया कैसे गया यहाँ। अगर बच्ची को लाया ही नाजायज़ तरीके से गया है, किसी ऐसे तरीके से लाया गया है जिसमें नज़र आ रहा है बज़ाहिर कि बच्ची को अगवा करके लाया गया है, तो बच्ची कभी भी नहीं ये कहेगी। जब बच्ची भी झूठी साबित हो जाएगी, बच्ची के मुंह से जो फ़िक्रे कहलवाए गए हैं वो गलत साबित हो जाएंगे, तो फिर अदालतों ने ये थोड़ी करना है कि उन दरिंदों के रहमो करम पे उस बच्ची को छोड़ देंगे, तो बच्ची को वालिदैन के हवाले करेंगे दोबारा। और अगर ऐसी कोई चीज़ निकल आती है तो वैसे ही बच्ची जो है वो फौरी तौर पर अपने माँ बाप को ऐसे चली जाएगी, क्योंकि अभी ज़ाहिर ये लग रहा है कि उसको कोई खौफ है, किसी किस्म का कोई खौफ है, किसी भी तरह से उसको, अब ये भी कह सकते हैं किसी तरह बहला फुसला के भी रखा गया, कोई भी चीज़ हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि उसको कराची से लाहौर कौन लेके आया, सारे मामले छोड़ दें, उसका बयान बंद कर दें कि बयान उसने बयान दे दिया, हलफ के ऊपर दे दिया, ठीक है यार दे दिया, उसको इन्वेस्टिगेट तो करें। छोटी सी बच्ची है, उसके बयान को कितनी की अहमियत देंगे हम? चलो इस तरह के बच्चों की राय को घर में कोई अहमियत देता है, तो अगर आप नहीं देते तो उस बच्ची की बात को अहमियत ना दें, आप इन्वेस्टिगेट करें चीज़ों को। सेकेंडली डॉक्यूमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करें, जो वालिदैन एज का बात भी कर रहे हैं कि एज के बारे में वो कह रहे हैं हमारी शादी को 17 साल नहीं पूरी हुई और ये 17 साल की पहले हो गई। आप उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लें, सारी चीज़ों को फ़ौरन एग्जामिन कर लें। मामले को तो पूरा पाकिस्तान देख रहा था, इसमें होना चाहिए था इन्वेस्टिगेट इसको। आप अब क्या समझते हैं, आखिरी मेरा सवाल ये है, अगर इन्वेस्टिगेशन सही हो जाती है और ये सारी चीज़ें निकल आती हैं कि वो बच्ची, क्योंकि मैं तो नहीं मानता, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं नहीं मानने को तैयार, बच्ची खुद आई है। सो मेरा ख्याल है कि अगर इन्वेस्टिगेशन सही हो जाती है तो ये जो ग्रोह है वो बेनकाब हो जाएगा, वो ज़हीर के पीछे वाला, और इस बच्ची का जो अगवा है वो सामने आ जाएगा और बच्ची वापस माँ बाप को मिल जाएगी। जी तो नाज़रीन, आपने देखा अहमद शेर जट साहब ने जो पॉइंट्स पे बात की है, वो आपके कमेंट्स ही थे, जो आप कमेंट्स करते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने दोबारा चाहा कि इनसे बात की जाए इस बारे में। तो क्या सच है क्या झूठ है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके माइंड में कोई ऐसी बात है जो आप समझते हैं कि वो अहमद शेर जट साहब से पूछनी चाहिए, तो अपने कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका जो वो सवाल होगा, वैलिड सवाल होगा, उस पर मैं अहमद साहब से बात करूँ। अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।